हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक को छोड़कर पूरक पाठ्य पुस्तक की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बाल राम कथा। बाल राम कथा का मतलब रामायण। रामायण के बारे में आप सभी परिचित हैं। अभी लगभग हर घरों के टेलीविजन पर जो है कई चैनलों के माध्यम से रामायण की जो कथा है वो प्रसारित की जा रही है। साथ ही अभी जैसे लॉकडाउन लगा था, उसमें जो है हमारे डीडी नेशनल पर जो है रामायण का भी प्रसारण एक बार हो चुका है, तो हम उसकी कथा से परिचित हैं। साथ ही रामायण के पात्र कौन कौन थे इसके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे मुख्य तौर पे अगर हम देखें रामायण का जो पात्र है, रामायण के जो पात्र है वो अयोध्या नगरी से शुरू होती है। सरयू नदी के किनारे बसा एक अयोध्या नगर है, जहां के राजा दशरथ थे और उस दशरथ राजा की तीन पत्नियां थी। ठीक है, महारानी अहिल्या, महारानी कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों ही महारानियों के जो है 4 पुत्र हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ के जो सबसे बड़े पुत्र थे राम, वो जो है सबके जनप्रिय थे। राजा दशरथ के तो प्रिय थे ही, साथ ही साथ लोगों के भी वो चाहते थे। ठीक है, साथ ही साथ राजा राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई अयोध्या की राजा दशरथ के पुत्रों की और उसकी रानियों की कहानी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे इसके और अन्य पात्रों की ओर। इसके और अन्य पात्र हैं माता सीता और उनके पिता जो है जनक। ठीक है, मैथिली नरेश, राजा जनक और उसके पिता उसकी पुत्री माता सीता। इसके बाद लंका के राजा थे रावण, और जिनके कई सारे राक्षसों का एक दल था, जिसमें कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे कई और जो है राक्षसों का उसका दल था। और उसके बाद आते हैं सुग्रीव, बाली, हनुमान, जामवन, नल और नील। इस तरह से ये रामायण के जो है प्रमुख पात्र हैं। रामायण की जो कथा है वो कैसे प्रारंभ होती है, इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा मैं इसके विस्तार में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हम जो पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बाल राम कथा का जो अध्ययन कर रहे हैं, उस बाल राम कथा का जो है मैं एक साथ आपको जो है आपका पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक के मैं जो है आपके प्रश्न उत्तर मैं जो है एक साथ सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं और लगभग एक पार्ट से 3 या 4 प्रश्न हैं। तो इस तरह से अगर मैं 5 पार्ट को अगर लूँ तो ज्यादा से ज्यादा आपके 12 से 15 प्रश्न उत्तर ही होंगे। तो इस तरह से मैं जो है इसको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के आपको प्रश्न उत्तर मैं जो है आपको सेंड कर दूंगा। आप जो है अपने पास अगर बुक आपने अगर खरीद ली होगी तो इसको जो है आप घर पर अच्छे से अध्ययन करेंगे और साथ में इसकी कथा जो है अपने परिवार वालों को भी सुनाएंगे। मैं अभी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका एक संक्षिप्त रूप जो है बताता हूँ, रामायण की कथा कैसे प्रारंभ होती है और कैसे ये आगे बढ़ती है। ठीक है, यह पुरानी कथा अवध की है। यह पुरानी कथा अवध की है। यहाँ सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। दर्शनीय भव्य अयोध्या में राजमहल के साथ साथ हर एक इमारत आलीशान थी। अयोध्या की जो नगर थी वह काफी दर्शनीय थी, भव्य थी, और वहां जितने भी जो राजमहल थे वो काफी क्या थे, आलीशान थे। आम लोगों के घर भव्य थे। वहां के जो साधारण जनता थी, आम लोग, उनके घर भी काफी सुंदर थे। खेतों लहराती हरियाली, खेतों में जो है लहराती हरियाली थी। सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे एक बसा नगर था, और सरयू नदी के जल से जो है वहां की खेती जो है सिंचित होती थी, और उन्हीं की नदियों से सिंचित होने के कारण वहां की फसल जो है लहलाती रहती थी। वह कोसल राज्य की राजधानी थी।
अयोध्या जो है कोसल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वहां के राजा कौन थे? राजा दशरथ, और वह जो है कुशल एवं न्यायप्रिय शासक थे। राजा दशरथ महाराज यक्ष के पुत्र व महाराज रघु के वंशज थे। महाराजा दशरथ के पिता का नाम था यक्ष और उसके जो वंशज थे रघु। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। इसीलिए आपने सुना भी होगा, कई एक दोहा है जिसमें कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहने का मतलब इसमें जो है रघुकुल की जो मर्यादा है, नीति है, वो उसका पालन जो है वहां के शासक के साथ साथ वहां की जनता भी करती थी। ठीक है। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा दशरथ के पास धन धान्य और सुख सुविधाएं पूरी थी। केवल उसको एक दुख थी, वह था उसका जो है दुख। दुख का जो कारण था वह था उसके पुत्र एक भी नहीं थे। वह रह रहकर सालता रहता था, उनके कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी उसकी चिंता जो है बढ़ते जा रही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी से जीवन सूना सूना लगता था। संतान की कमी से उनका जीवन सूना सूना रहता था। दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को पुत्येष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इस तरह से उन्होंने अपने गुरु जो वशिष्ठ मुनि से उन्होंने चर्चा की, और वशिष्ठ मुनि से चर्चा करने के बाद उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के संबंध में कुछ बातें बताई। तब उन्होंने जो है उसको पुत्रेष्टि यज्ञ करने को सलाह दी। यज्ञ महान तपस्वी सिंह ऋषि सिंह की देखरेख में सरयू नदी के किनारे किया गया। यज्ञ में अनेक राजा व ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। महारानी जो उसकी पहली जो रानी थी महारानी कौशल्या, उन्होंने जो है श्री राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। इस तरह से तीनों रानियों के जो है कुल मिलाकर 4 पुत्र हुए। पहली रानी के जो है उसके 1 पुत्र हुए कौशल्या की, जिसका नाम था राम, और उसके बाद सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। इस तरह से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। राजा की मनोकामना भी पूर्ण हो गई। प्रजा प्रसन्न थी। दशरथ की चिंता दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत ही सुंदर थे। चारों भाइयों में आपस में जो है काफी अधिक लगाव था, वह प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। सभी राजकुमार जो है जल्द ही सभी विद्याओं में क्या हो गए? पारंगत हो गए, क्योंकि उनकी जो दीक्षा और शिक्षा जो आयोजित की गई थी, वे कई ऋषि मुनियों ने जो काफी तप जप किए थे, ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा उनको जो है शिक्षा दीक्षा दी गई। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। राजकुमार जब बड़े हुए तो उनकी जो है विवाह करने की
बारी आई तब नगर में इनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं चाहते थे। अयोध्या के राजमहल में एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी, तभी एक द्वारपाल सूचना दे दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और महर्षि को लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने सिद्धाश्रम आश्रम बनाया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तब विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूं आपके लिए देना काफी कठिन होगा। क्यों? इसके बारे में आगे बताया गया है। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया, लेकिन 2 राक्षसों ने उनमें जो है बाधा डाल दी है। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ को उम्मीद ही नहीं थी कि वे मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं। विश्वामित्र कहने लगे कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। फिर भी महाराज दुखी थे, पुत्र योग की आशंका से कांप उठे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ सकेगा? तब वह मुनि से कहते हैं कि मेरा राम अभी क्या है, सुकोमल है, मतलब उसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई है, 16 वर्ष की ही है। ये छोटा सा बालक कैसे इन राक्षसों से लड़ सकेगा? राक्षस मायावी होते हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेनाएं ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, मैं राम को नहीं दूंगा, वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। महर्षि का क्रोध, इतना सुनते हुए महर्षि का क्रोध और भी भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। तब महर्षि बोलते हैं कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को राम की शक्ति के बारे में व प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में समझाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। इस तरह से राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उसके अनुष्ठान की ओर बढ़ चले। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दी गई। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार महर्षि के साथ चल पड़े। तो इस तरह से ये रामायण का जो सार है,
या यूं भी कि कथा का जो प्रारंभ है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद की जो कथा है वो आपके पार्ट में दी गई है। इसके पार्ट है, पहला जो है आपका है जंगल और जनकपुर, है ना। यहां से जो है कथा प्रारंभ होती है और आगे, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपको खुद रीड करना है और इसके प्रश्न उत्तर मैं जो है आपको भेज देता हूं, जिसमें से लगभग एक पार्ट से जो है कम से कम 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, जिनको आपको अपनी एक कॉपी में नोट करना है। ठीक है। इसके संबंध में और कोई भी अगर जानकारी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।